जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के हम सब जानते हैं, आपने सही कहा महाराज जी, कि इस देश की नारियां देवी अहिल्या को आदर्श माने, इससे बड़ा क्या भाव हो सकता है। इसी को मैं बढ़ाते हुए थोड़ा कहता हूं कि हमने भारत माता को देखा नहीं, केवल कल्पना की कि हमारे अपने देश की भारत माता इस भारत की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अनादिकाल से दुनिया में भारत की विशिष्ट पहचान बना करके भारत के लोगों की अलग से पहचान बनाती। लेकिन जिनने अहिल्या माता को देखा होगा या पढ़ा होगा, वो कल्पना कर सकता कि भारत माता का आंचल कितना आनंददायी, कितना सुखदायी, कितना फलदायी है। एक ऐसे छोटे से राज्य से निकल करके, जिसकी अपनी भौगोलिक सीमा केवल 5 जिलों तक हो, लेकिन आज भी मैं अभी बनारस गया था, बनारस में मैंने अपनी उस बात को केवल मन में किया, मुंह से बोल भी नहीं सकता था कि बनारस का आज अगर आनंद है, उस आनंद में अगर अहिल्याबाई का योगदान हटा दो तो ऐसा लगता कि बनारस पूरा सूना हो जाता है। हम पूजा किसकी करते? आज विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारे लिए आनंद की बात है। वह अहिल्या माता का उस समय का संकल्प हमारे बीच में है, जिसमें उनने कहा है कि ज्योतिर्लिंग, और केवल अकेले विश्वनाथ धाम की बात नहीं, पूरे देश के 12 ही ज्योतिर्लिंग में अगर आज भी सबसे पहले पूजा किसी की लगती है तो अहिल्या माता के माध्यम से लगती है। पहली पूजा का अधिकार उन्होंने धारण किया है। और इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम के अंदर तो आज भी परंपरा ये बना के रखी है। गंगा की कांवड़ यात्रा तो समझ में आती, लेकिन रामेश्वरम से प्रतिदिन जल आकर के विश्वनाथ धाम का जलाभिषेक करेगा, ये परंपरा आज भी बनाना, यह आश्चर्य की बात है। आपने ताई सही कहा कि कोई शासन की सुव्यवस्था कैसी हो सकती है। आज वाहन साधन से रामेश्वरम आज भी दूर है, लेकिन उस समय से लगाकर निरंतर प्रतिदिन कांवड़ यात्रा आएगी और रामेश्वरम का जल हमारे बाबा विश्वनाथ पे चढ़ेगा। मैं तो उज्जैन में आता हूं, हमारी सावन की एक समय की सवारी राजमाता जी के नाम पर है। उज्जैन के कदम कदम पर कई होलकर का बाग, होलकर के मंदिर, राम लक्ष्मण का मंदिर, लगातार ये 3000 से ज्यादा मंदिर अगर उनने बनाए, और इसके अलावा भी जो उनका अपना मूल भाव है, वो भाव हमको आज भी रोमांचित करता है। मेरे राज्य में तो छोड़ो, इस देश में भी कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, सदैव सबकी चिंता करने वाली ऐसी वात्सल्यमयी मां के लिए वाकई हमारे मन में जो उद्गार है वो बोलने के बजाय करने के लिए है।